हेलो गाइस। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो किंगडम फंजाई रहेगा। किंगडम फंजाई के अंदर हम जो फाइलम है, टाइप इनके, वो स्टडी करने वाला है। इसके 4 टाइप होते हैं: फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो आज हम जो स्टार्टिंग है 1 बाय 1 सभी को स्टडी करने वाले हैं और डिफरेंस करेंगे सभी को कि कैसे फाइकोमाइस्टीज जो दूसरे फाइलम है, बेसिडोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज और एस्कोमाइस्टीज, उनसे डिफरेंट कैसे है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उनको डिफरेंट करना है, ठीक है, अलग करना है, सेपरेट कर पाएंगे। बहुत इजी है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट मैं आपको जनरली बताऊंगा 1 बाय 1, बाद में लास्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको इजीली सेपरेट करने की कोशिश करूंगा कि इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नॉर्मली हम फाइकोमाइस्टीज जब रीड करते हैं तो इसके अंदर जो पॉइंट्स आता है वो है फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। हमें जनरली इसके अंदर जो हैबिटेट होंगी वो कैसी होंगी? एक्वाटिक होंगी भाई। कैसी? एक्वाटिक मीन्स ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और जो हम फंजाई की नॉर्मली हम बात करते हैं, जो फूड हैबिटेट होती है, फूड हैबिट्स होती है, वो हम देखते हैं कि नॉर्मली ये सैप्रोफाइटिक होता है, फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। तो ये क्या होगा? नॉन फोटोसिंथेटिक। क्या होगा भाई? ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। ये क्या है? यूकारियोटिक है। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यूकारियोट्स है, मल्टीसेलुलर है, ये बहुत सारे पॉइंट है जो आप नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है ना। आपके इससे क्या हो, पॉइंट बढ़ जाएंगे। यूकारियोटिक में भी कुछ पॉइंट्स हमें पता लगता है डीएनए के बारे में। डीएनए क्लोज्ड है, डीएनए क्लोज्ड है, डीएनए क्लोज्ड है, नेक्ड है। यूकारियोट में फिर इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं। न्यू पॉइंट्स है, ट्रू न्यूक्लियस परसेंट, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आप नॉर्मली अपने आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू अपने जो ये पॉइंट्स है क्वाड्रेटिक मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। तो मल्टीसेलुलर में हम बात करते हैं कैसे के, तो टिश्यू लेवल का होता है। कैसे होता है भाई? टिश्यू लेवल। तो नॉर्मली आपके पास ये बहुत सारे पॉइंट है जो आप देख। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो फूड हैबिट्स है उसके, तो ये सैप्रोफाइटिक होता है, सैप्रोफाइटिक। और सैप्रोफाइटिक का मीन्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंड्स ऑन डिकेइंग, जो डिके प्लांट एंड एनिमल्स। मीन्स आप यू कह सकते हो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल होता है उसी के ऊपर होता है। मीन्स आप प्लास्टिक जो होता है, आयरन जो होता है, उसके ऊपर फंगस दिखाई नहीं देगी। जो नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर आपको ये चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना। यहां से क्या कर रही हैं? फूड को अब्जॉर्ब कर रही हैं भाई। क्या कर रही हैं? फूड को अब्जॉर्ब कर रही हैं। ऊपर लिख देता हूं, फूड इनटेक करते हैं इनसे, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड, इसी रीजन की वजह से ये फूड मटेरियल होता है उनको क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर, ठीक है ना। और डिकम्पोजर करना है तो जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो ये रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, उनका मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स। और इसमें कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, कैल्शियम आ, ठीक है, जो सॉइल के अंदर मिक्सअप होते हैं, ठीक है ना, फास्फोरस वगैरह, ये नॉर्मल इनको ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर चले जाते हैं डाइजेस्ट होके। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स है जिनको आपको रीड करना है।
फिर बात आती है इसकी बॉडी की बात करते हैं। मीन्स एक और पॉइंट में बोलना चाहूँगा, जब ये डिपेंड होता है प्लांट के अंदर तो मीन्स डिकम्पोजर होता है, तो एक तरह से इसको हम पैरासाइट फॉर्म में होता है। मीन्स ये दूसरों पे डिपेंड होता है, ठीक है ना, पैरासाइट फॉर्म में, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें कैसे दिखाई देती है। स्ट्रक्चर इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर हमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और फिलामेंट कैसा होता है, नॉर्मली हम रीड करते हैं, ये फिलामेंट हो गया भाई, ये फिलामेंट होगा। यहाँ पे जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होगा हमें अलग टाइप का दिखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट लिख लो इसको। इसमें जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होगा वो हमें कैसा दिखाई देगा भाई, अनब्रांचेड और सेप्टेड, एसेप्टेड, एसेप्टा, एसेप्टेड एंड अनब्रांचेड। कैसा होगा भाई, अनब्रांचेड। कैसा होगा, अनब्रांचेड। समझ में आ रहा है, क्लियर आपको भाई। तो ये हमें एसेप्टेड दिखाई देगा। तो ये एसेप्टेड क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस कंडीशन में होता है, तो ये क्या किस कंडीशन में होगा, माइसीलियम। क्या बोलेंगे इसको, माइसीलियम। अब माइसीलियम क्या है भाई, क्वेश्चन पूछे तो माइसीलियम क्या है कि हमारे पास ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, क्या है, फिलामेंट, ये ग्रुप में होंगे, इसको बोलेंगे हम ग्रुप ऑफ फिलामेंट। क्या बोलेंगे, ग्रुप फिलामेंट। और इस फिलामेंट को ही हम दूसरा नाम देते हैं और वो बोलते हैं हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी या ग्रुप ऑफ फिलामेंट। समझ में आ रहा है आपको भाई। हमारी जो बॉडी है किसके ऊपर खड़ी है, बोन्स की वजह से खड़ी है, मसल्स की वजह से खड़ी है। तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है, माइसीलियम की फॉर्म में दिखाई देती है। और माइसीलियम क्या था, ग्रुप ऑफ फिलामेंट, ठीक है ना। फिलामेंट का हम क्या बोल रहे हैं, हाइफी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हाइफी। और हाइफी जो होती है वो एसेप्टेड और अनब्रांचेड होती है। अब बताते हैं एसेप्टेड और अनब्रांचेड क्या होते हैं। अनब्रांच मतलब कि आपके पास कोई करेक्टर है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको यदि शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये ब्रांचेड हो गई, ठीक है ना। यदि आपको इनमें शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं तो ब्रांचेड। यदि शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो क्या हो गया, अनब्रांचेड हो गया, एक ही जगह शिफ्ट कर रहा है ना। अब अगर कि एसेप्टेड और सेप्टेड में बता चुका हूं ये चीजें तुम्हें। तो सेप्टेड क्या होगा, यदि जो माइसीलियम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेप्टेड हाइफी दिखाई दे रही है, ये हाइफी है, जो हाइफी आपको दिखाई दे रहा है, इस हाइफी के अंदर ये जो इनको बोलते हैं सेप्टा, क्या बोलते हैं, सेप्टा यदि प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेप्टा यदि प्रेजेंट है, और मतलब रेगुलर टाइम पे, एक रेगुलर टाइम पे हमें ये जो सेप्टा प्रेजेंट कर रहा है और सभी के अंदर एक एक सेल प्रेजेंट है, ध्यान से ना, एक एक सेल प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे सेप्टेड। और इनके अंदर इरेगुलर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास हो गए न्यूक्लियस। क्या हो गया भाई, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, क्या हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दिया है। तो इस कंडीशन में बोलते हैं सोनोसाइटिक। क्या बोलते हैं इसको, सोनोसाइटिक। तो सोनोसाइटिक इसके अंदर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। तो इसके अंदर माइसीलियम क्या होगा, एसेप्टेड होगा, अनब्रांचेड होगा और सोनोसाइटिक। मीन्स यहाँ पे हमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई देंगे। यदि सिंगल न्यूक्लियस है तो सेप्टेड हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी। क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा। फिर आप इस डायग्राम से समझा सकता हूँ। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, चाहते हो कि आप मुझे डायग्राम के थ्रू समझाया जाए, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हो, सर हमें ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप हमें वापस डायग्राम से समझा सकते हैं, तो मैं आपको वापस डायग्राम से समझा सकता हूँ। बाकी मैंने कोशिश की है। तो साइनोटिक, ये जो मल्टी न्यूक्लियस हो गए, इसके कंडीशन क्या बोलेंगे, साइनोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लियस हो गए, नहीं स्ट्रक्चर में यहाँ भी लिखा है मल्टी न्यूक्लियस,
यदि सिंगल है तो क्या कर, यदि ये अच्छा एक बात और सुना, एक जो हाइफी होगी स्ट्रक्चर की उसके अंदर सभी में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, और जो सिंगल न्यूक्लियस होगी उसके लिए हाइफी अलग होगी, उसको बोलेंगे सेप्टेट स्ट्रक्चर। इस तरह स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक। समझ में आ गया आपको? तो ये हमें नॉर्मली देखने मिलता है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो फूड हो गया, हैबिटेट हो गई और स्ट्रक्चर हो गई, उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन की। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हेट्रोट्रोफिक। क्या हो गया, हेट्रोट्रोफिक, जो मैंने बता चुका हूँ, स्पेरोफाइटिक, मल्टीसेलुलर, यूकारियोटिक होती है। इसको डिकम्पोजर बोलते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज करता है भाई, सोइल के अंदर मिक्स कर देता है उन चीजों को, और रिसाइकलिंग का काम करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, सोइल के अंदर जाएंगे, सोइल से प्लांट अब्जॉर्ब करेगा, प्लांट से वापस सोइल के अंदर इनके द्वारा मिक्स कर दिए जाते हैं। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है, या यहाँ पे हाइफी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाइफी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। यदि उसके अंदर न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, मैं वापिस देखो, मैं सोच मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो मैं मीन्स यूज को सोनेटाइक, ठीक है, COENOCYTIC, सोनेटाइक कंडीशन आ जाती है। और इसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे जो इरेगुलर जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेप्टा, इसके अंदर तो वो एसेप्टेड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और अनब्रांचेड होता है, ठीक है ना, अनब्रांच, वो ज्यादा शाखाएं नहीं होती। फिर हमारे पास ये आ गया, इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की हम बात करें, रिप्रोडक्शन बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर दोनों होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल, ठीक है, पहले क्या पढ़ते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल हमें क्या है, एंडोजीनियस स्पोर प्रोड्यूस करेगा, क्या है, जिसको जूस्पोर मींस, यहाँ पे जूस्पोर होंगे, जूस्पोर मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोटाइल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, मोटाइल होंगे। समझ में आ रहा है आपको? और ये किस कंडीशन में होंगे, एंडोजीनियसली। एंडोजीनियस का मतलब क्या होगा, जो स्पोर होंगे वो अंदर प्रोड्यूस होंगे, इंटरनल, और इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आ रहा है आपको? फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये प्रोड्यूस होंगे जूस स्पोर, और जूस स्पोर मतलब मोटाइल होंगे, मतलब इनके अंदर क्या होगा, फ्लेजेला होगा। क्या होगा भाई, फ्लेजेला होगा। मोटाइल तो तभी होंगे जब उनके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट करने के लिए होता है, तो मूवमेंट करने के लिए क्या होगा, फ्लेजेला होगा, तो मोटाइल होंगे। क्लियर है माइंड? अब बात आती है सेक्सुअल की। सेक्सुअल के अंदर हम रीड कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जो कंडीशन आती है वो दो टाइप की दी जाती है, वैसे आइसोगैमी, गैमेस बोलते हो, एनाइसोगैमी, ठीक है ना, ओगैमी भी दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। इसके अंदर हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है, सिमिलर होंगे, कौन, अरे गैमेट भाई, डिसिमिलर होंगे, कौन, गैमेट्स। कैसे सिमिलर, कैसे दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो सिमिलर गैमेट। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर, सिमिलर एक जैसे दिखाई देती है, सिमिलर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये सिमिलर है, डिसिमिलर है ना भाई, एक जैसे नहीं है ना, मीन्स एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल हो गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है, एन आइसोगैमेट्स, मतलब गैमेट सेम नहीं है, गैमेट सेम है, उन कंडीशन में आता है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, है ना। तो वो चीजें हमें दिखाई देती है। फिर बात आती है कि जो बॉडी है, इसको एक और नाम दिया गया है लोअर फंजाई। ये जो फाइकोमाइस्टीज है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर हम मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर मतलब अलग से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर एनब्रांचेड होती है, एसेप्टेड होता है, तो इन कंडीशन जिसको हम लोअर फंजाई भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर काइटिन की और फंगल सेलुलोज होता है, उसकी सेल वॉल बनी होती है, और एंड पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, काइटिन, या इसको फंगल सेलुलोज बोल सकते हो,
और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना, तो इनकी बनी होते हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल आता है राइजोपस, एग्जाम्पल बात करते हैं तो राइजोपस। फिर हम बात करते हैं ऐसी कहाँ मिलती है, ऑन ब्रेड, कहाँ मिलती है भैया, ब्रेड के ऊपर, ब्रेड तो खाए होंगे ना, फाउंड ऑन ब्रेड, ठीक है ना। फिर एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो होता है, एल्ब्यूगो की बात करते हैं तो एल्ब्यूगो जो है वो मस्टर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमने आज जो रीड किया है, अभी हमारा जो फाइकोमाइस्टीज जो खत्म हो चुका है, अब बारी आती है एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज के अंदर भी हम कुछ चीज़ें होती हैं वो कॉमन ही होती हैं एज लाइक, बट उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या सिमिलर नहीं है। बाकी आप पकड़ लोगे उस चीज़ को कि क्या सिमिलर नहीं था, बट फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या है एस्कोमाइस्टीज। ये सेकेंड पोजीशन पे है और इसके अंदर हम रीड करेंगे। उसके अंदर हम रीड किया था, कर रहे थे क्या कि उसके बाद में क्या था, पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले से नाम कर लेते हैं, नामकरण कर लें, नॉन एज सैक फंजाई। क्या है, सैक फंजाई। ये नॉर्मली क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है। ध्यान से देखना मैं जो क्यों लिख रहा हूँ, जरूरत क्यों पड़ी मुझे ये मल्टीसेलुलर वगैरह लिखने की, क्योंकि यूकैरियोट तो नॉर्मल कॉमन बात है, लेकिन फिर भी मुझे लिखने की आदत पड़ रही है ना, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, मैं तो मैं जरूरी क्यों कंपल्सरी किया, क्योंकि इसके अंदर हम ईस्ट पढ़ते हैं जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यूनिसेलुलर होता है। तो इसकी वजह से मैंने उसको यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक डिफरेंस कर रहा था, मल्टीसेलुलर लिख रहा था, है ना, उसकी वजह से। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। बट हम जब देखते हैं अभी सिंगल यूनिसेलुलर, तो इसके अंदर हमें माइसीलियम दिखाई देगा, माइसीलियम इसमें एब्सेंट होगा, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी इसमें माइसीलियम आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर कि इसके माइसीलियम किंगडम फंजाई के अंदर किस में एब्सेंट होता है, तो किस में एब्सेंट होता है, ईस्ट में होता है। बच्चे पूछते हैं इसमें ऐसा कोई है ही नहीं, माइसीलियम तो प्रेजेंट होता है, बट ये यही भूल जाते हैं कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलर है, और यूनिसेलर में जो माइसीलियम होता है वो नहीं होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो माइसीलियम की बात चल रही है तो माइसीलियम को रीड करते हैं। तो माइसीलियम नॉर्मली जब इसके अंदर रीड करते हैं तो परजेंट होता है। क्या है, परजेंट होता है। माइसीलियम परजेंट होता है मतलब कैसा होगा, सेप्टेड एंड ब्रांचेड। अरे सेप्टेड ब्रांचेड कैसे दिखाई देगा, हम बना लेते हैं, बहुत इजी है। देखो ब्रांचेड हो गए ना भाई। अब मैं एक छोटा सा टुकड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखो क्या समझ में आया, समझ में आया कुछ, मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया है, कोशिश की है, ठीक है, शो करने की। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें सिंगल दिखाई दे रहा है, सिंगल न्यूक्लियस है ना भाई इसके अंदर, तो इसके नीचे इसको हम पढ़ेंगे सेप्टेड, ठीक है ना, और ज्यादा होते तो एसेप्टेड। ये जो बाउंड्री है मैं एक और बना रहा हूँ, देखो बाउंड्री कितनी दूर है, और इसमें हमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो एसेप्टेड और सेप्टेड डिफरेंस कर पाओगे ना भाई, ये ब्रांच, इसमें ब्रांच निकली हुई ना, ये ऐसे ऐसे ब्रांच निकली है, तो ये ब्रांचेड हो गया और सेप्टेड हो गया, और इस पूरे कंप्लीट को बोलते हैं माइसीलियम, ग्रुप ऑफ हाइफी। वहां पे देखो कितनी बार मैंने रीड किया है, ग्रुप ऑफ हाइफी या फिलामेंट, क्या कहेंगे इसको, अब तो बोलना नहीं चाहिए, अभी बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ हाइफी, ग्रुप ऑफ माइस, बहुत सारे ग्रुप बन गए ना, बहुत सारे बन गए, तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है।
तो ये क्या करता है, कैसे फूड कर, ये भी डिकम्पोजर है। और डिकम्पोजर कैसे होता है भाई, जो सेप्रोफाइटिक होगा। ये सारे, ये जो वर्ड है ये सभी में करना है, बस ये चेंज करना है आपको, ये वाला, ठीक है ना। एक ये, ठीक है ना, माइसिलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच, ये कुछ वर्ड है जिसको आपको अलग करना है, बाकी सेम, लगभग सेम आया। तो सेप्रोफाइटिक है ना, समझ में आ गया। और सेप्रोटाइफाइटिक मतलब पैरासाइटिक, क्या भाई, पैरासाइटिक, ठीक है ना। अभी नॉर्मली आपको कहां मिलेगा, ये वाला एस्कोमाइसिस कहां मिलता है नॉर्मली, तो फाउंड ऑन, कॉमनली बात कर रहा हूं, ऑन डंग। अब ये मत करना आप डंग नहीं जानते, गोबर, है ना, तो डंग के अंदर नॉर्मली हमें ये प्रेजेंट होता है। अब ये नहीं कि नॉर्मल बफेलो काउ ने डंग किया और उसको ग्रो करके, नहीं, जहाँ पे वो हम इकट्ठा रखते हैं उनको, गोबर वगैरह इकट्ठा डालते नहीं एक जगह पे ऐसे, तो उस जगह पे हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं नॉर्मली, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। ये अभी इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें एक नेक्स्ट पॉइंट हमें दिखाई देता है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसके अंदर। रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर वही दोनों टाइप मिलेंगे आपको, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो इसके अंदर हम रीड करने वाले हैं। तो सेक्सुअल हमें क्या कहता है, एसेक्सुअल क्या कहता है। एसेक्सुअल में स्पोर प्रोड्यूस करेगा वही, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन नॉन मोटाइल, कहां पे बना रहा है भाई ये स्पोर, है ना, ये पता होना चाहिए अपन को। तो ये एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियस मतलब क्या है, कोई बात नहीं, मैं अभी बस समझा देता हूं। ये हमारे पास ये फ्रूटिंग बॉडी है, और फ्रूटिंग की बॉडी के बाहर हमें इस तरह की लेग्यूम्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और इसके अंदर होंगे स्पॉर, लेग्यूम्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, और उसके अंदर क्या होंगे हमारे पास स्पॉर। इस टाइप के स्पॉर बाहर बन रहे हैं ना इस फ्रूटिंग बॉडी के, कहां बन रहे हैं ये हो गया हमारे पास फ्रूटिंग बॉडीज। इस फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर बने, फ्रूटिंग बॉडी हो गई पूरी, है ना, इस फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बन रहे हैं ना स्पोर, है ना, तो इस कंडीशन में ये एक्सोस्पोर हो गया। क्या हो गया, एक्सोस्पोर। पेनिसिलियम के अंदर सबसे कॉमन दिखाई देता है, किसके अंदर एग्जांपल बात करें, किसके अंदर दिखाई देता है ये, पेनिसिलियम। और ये किस टाइप की अरेंजमेंट है, कोई पूछ ले तो कोनिडिया, किस टाइप की ये, कोनिडिया अरेंजमेंट। तो ये एक्सोजिनस स्पोर जो होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये एक्सोजिनस पेनिसिलियम के अंदर, कोनिडिया, और दूसरे के अंदर हमें एक और स्ट्रक्चर बना जो हमें अलग से दिखाई देगी। अब स्पोर के अरेंजमेंट देखो, पैरेलल है एक दूसरे के, और इसके अंदर क्या है, स्पोर है, ठीक है ना। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ओडिया। क्या बोलेंगे भाई, ओडिया। क्लियर माइंड, इजी है कि नहीं। तो ये जो अरेंजमेंट है स्पोर की, ये नॉन मोटाइल होंगे, कंडीशन आएगी। और फिर सेक्सुअल में वही सेम होगा, पहले जो बताया था। सेक्सुअल में क्या होगा, अभी क्या बताया था, फ्यूजन होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, आइसो एंड आइसो गैमी, ठीक है ना। ये नॉर्मली हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी हम सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो आइसोगैमिस एंड आइसोगैमिस, ध्यान सुना, इसमें थोड़ा एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, जो इस दूसरे फाइलम में नहीं होती। इसमें एक्सो का गया, इसमें आइसोगैमस और एंडोगैमस, ये बनते कहाँ है, एंडोजीनियसली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई,
एंडोजीनियसली बनते हैं, मतलब अंदर बन रहे हैं, जो कि फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे भैया, इन फ्यूचर में फ्यूजन करेंगे, जायगोट बनाएंगे एक तरह से। जायगोट तो रियल में एग्जैक्ट में जायगोट नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन वो फ्यूजन तो करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। बाकी कार्योप्लाज्मा कार्योगैमी डाइकार्योगैमी कंडीशन है, और प्लाज्मोगैमी वो कंडीशन मैं आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं छोटा सा थोड़ा बता दूंगा कि इसमें कार्योगैमी जो फ्यूजन होता है प्लाज्मोगैमी का वो कैसे होता है लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं इनको कि कैसे फ्यूजन हो रहा है कैसे नहीं, ठीक है। तो आप में इसके अंदर एग्जाम्पल, एक तो ये ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, है ना, और इसमें हम ये चीज़ें रीड करते हैं। और इसको हम जो फंजाई सैक है इसके अंदर, है ना, फंजाई जो सैक है, ये फंजाई इस क्वेश्चन आ चुका है, तो आप अच्छे से रीड करें। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेनिसिलियम, जो कि एक तरह से एंटीबायोटिक्स तरह यूज़ करा है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के साथ, बेसिडोऑडिट्रोमाइसिस के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए और हमेशा शुरू से एंड तक वीडियो देखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। बाय, ठीक है, गुड लक, टेक केयर।